सुचियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। तो नारियल भेंट का वृतांत आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। और सर्वप्रथम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाती है। जागरण कब से शुरुआत हुई, सबसे पहला जागरण किसके घर में हुआ। जागरण पहले बंद कमरे में होते थे, खुले में जागरण किसके बदौलत हुए। ये सारी बातें आप लोगों के समक्ष रखी जाएंगी। अगर कोई जानता है तो बतलाए कि सबसे पहले माँ के श्री चरणों में शीश भेंट किसने चढ़ाया। हाँ, आपका कहना ठीक है कुछ हद तक, लेकिन सबसे पहले भगत दयानु जी नहीं। दयानु जी का नाम तो इसलिए आ जाता है कि कई जगह पे कैलेंडर में कई जगह पे फ़ोटो देखने को मिल जाती है, लेकिन सबसे पहले मैं बतलाता हूँ आपको। सबसे पहले भगत नंदलाल जी हुए जिन्होंने माँ के श्री चरणों में शीश चढ़ाया था, शीश भेंट चढ़ाई थी। भगत नंदलाल, नाम नंदू, क्योंकि जब आदमी गरीब होता है तो बड़े छोटे छोटे नाम से उसको बुलाते हैं। आज भी आपने देखा होगा हम घरों में नाम रख देते हैं बच्चों का, पप्पू, चिंटू, पिंटू, बिट्टू, इस तरह से। तो उस ज़माने में भी ऐसा ही था कि गरीब आदमी को लोग बड़े छोटे नाम से बुलाते थे, आज भी बुलाते हैं। तो नाम था नंदू और एक थी बहन उनकी नंदा। जाति से कुम्हार थे और काम था बर्तन बनाना, बर्तन भट्टी में चढ़ाने पकाने, और भाई का काम था बाजार में बेचाने, और दोनों बहन भाई का उधर पूर्णा हो जाती थी। एक दिन की बात है, नंदू भैया खेतों से मिट्टी लेने के लिए गए। तब जब वहाँ पे फावड़ा मारा तो आवाज़ कुछ इस प्रकार की आई कि समझ नहीं आई मतलब किस धातु पे लगा। ना तो वो पत्थर की आवाज़ थी, ना लकड़ी की आवाज़ थी, ना किसी। अगल बगल से मिट्टी हटाई तो क्या देखते हैं कि चंदन की चौकी पे विराजमान माँ अष्टभुजाधारी, उसकी शेर पे सवारी और आभूषणों से सजी हुई सोने की प्रतिमा माँ की जब निकल आई बाहर तो हाथ जोड़े नतमस्तक हुए और मन में ध्यान आया कि जिनके ये खेत हैं उनको जाकर के बताया जाए। क्योंकि पहले ज़माना था, उस वक़्त लोग जो थे वो बड़े कर्मकांडी और धर्मात्मा पुरुष होते थे। बहुत कम चोर चकार लालची लोभी होते थे, लेकिन थे उस ज़माने में बहुत कम थे, अब ज़्यादा है कुछ। चलिए, मन में आया कि जिनकी ये धन संपदा है, जिनके ये खेत है, उनको बताना चाहिए। तो जाकर के उनको बताया कि हे सेठ जी, आपके खेतों में से एक बहुत बड़ी धन संपदा उत्पन्न हुई है, आकर के आप उसको ग्रहण करें। तो वो किसान भाई जो थे वो 8 भाई थे और 8 के 8 चल दिए। 20 नौकर चाकर थे, सबको साथ ले लिया। भाई क्या पता कितनी बड़ी धन संपदा निकली है, तो चलो भाई देखें कौन उठा सकता है, कैसे ले सकते हैं। बैलगाड़ियां भी साथ ले ली। 28 बंदे वो और 29 में वो भगत जी, भगत नंदू जी। तो जिस वक्त वहाँ पे पहुँचे तो बड़े जो भाई थे किसान, उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा, ले भाई तू हाथ लगा। अब एक दूसरे की ओर देखते, मंझले भैया जरा पहलवान टाइप थे, उन्होंने मंझले को बोला, जाओ भी तुम देखो। अब उन्होंने बड़ा बल प्रदर्शन किया, लेकिन वो मूर्ति टस से मस नहीं हुई। फिर 2 भाइयों ने मिलकर जोर लगाया, 3 हो गए, 4 हो गए, 8 भाई से बढ़ गए, 20 नौकर जाकर लग गए, लेकिन वो मूर्ति टस से मस नहीं हुई। जब पूरा बल प्रदर्शन हो गया तो बड़े भाई ने कहा, भाई ये धरती में से बाहर किसके कर कमलों द्वारा आई। तो जो नंदलाल जी थे वो सामने खड़े हो गए, नंदू भैया कि हे भगत जी, मैं आपके खेतों में से सेठ जी मिट्टी ले जाता हूँ रोज़,
आज भी जब फावड़ा मारा तो ये लगा भी कोई चीज़ है। मैंने इसको प्रयास करके बाहर निकाला तो डोले से पानी लाया और धो करके देखा तो मतलब ये चीज़, तो मैंने कहा भी आपको बताना चाहिए। लेकिन अब आपके पास से तो सामर्थ्य नहीं है, उठ नहीं रही, क्या किया जाए। कहने लगे भाई तूने बाहर निकाला है, तू ही उठा। कहने लगा जी मैं गरीब आदमी हूँ, आप इतने इतने बड़े सेठ लोग बल लगा चुके। वो कहने लगे नहीं, माँ की कृपा तेरे पे हुई है, तू उठा भाई। अब भगत जी ने सबसे पहले चरण स्पर्श किया, माँ से विनती करी कि हे मातेश्वरी लाज रखना गरीब की। और जब उठाया तो प्रतिमा को उठा करके कंधे पे रखा तो कहने लगे हे प्रतिपालक, हे अन्नदाता, बताइए कहाँ ले चलूँ। कहने लगे इसको अपने घर ले जा। कहने लगा जी अपने घर ले जाऊँ, निकली तो आपके खेतों में से। कहने लगा भी हमारे साथ जाना चाहती तो हम उठा रहे थे उठ जाती, जब हमारे उठाने से उठी ना तो इसका मतलब ये हमारे साथ नहीं जाना चाहती, अब तेरे घर जाएगी। कहने लगा जी मैं क्या करूँगा, मैं गरीब आदमी हूँ, कोई वहाँ से चुरा ले गया तो फिर। कहने लगे वाह भाई वाह, 28 बंदा हमने तो जोर लगा लिया पूरा, हमसे तो उठी ना, वहाँ से कोई चुरा के ले जाएगा। कहने लगा जी फिर मैं क्या करूँगा। कि करना क्या है, माँ है अपने घर में रखियो, अर्चना वंदना करियो, सुबह शाम भक्ति करियो, जो जलाइयो और तुझे फल देगी। कहने लगा जी ठीक। अब ले आया अपने घर में। जब लेके आते हैं हम माँ को अपने घर में तो क्या होता है, कहता काहे भवानी तेरा आंगना ले पावा और काहे दा चौंक पूरा। फिर कहते हरे हरे गोबर तेरा आंगना ले पावा, गज मोती वाला चौंक पूरा। पहले हाथी दांत के मोती बड़े सस्ते मिल जाते थे, तकरीबन लोग अपने घरों में रखते थे साजो सज्जा के लिए। तो उन्होंने पहले तो ला करके हरे हरे गोबर से, गाय के गोबर से उस जगह को लेप दिया और उसके बाद में उसको हाथी दांत से सुसज्जित कर दिया जगह को। फिर उस वहाँ पे मूर्ति की स्थापना कर दी और नतमस्तक हो गए। जैसे आज यहाँ पे जागरण हो रहा है, मूर्तियाँ सजी हुई हैं और हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। जो भी आया है उसने अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पण किए हैं और उसके बाद में मत्था भी टेका है श्रद्धापूर्वक, भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अपनी लेके आया। कुछ ना कुछ तिल फूल जो बना सरा, कोई धन, कोई संपदा, कोई फल, कोई दौलत, इस तरह से। अब उसके यहाँ भी आने लगे और जो लोग नंदू कहते थे वो भगत नंदलाल कहने लगे। तो भगत नंदलाल जी के यहाँ धन धान्य सामग्री की एकत्रता होने लगी, इकट्ठे हो गए। तो अब सोचा क्या किया जाए इसका, भाई लोग फल ला रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं, तो क्या किया जाए इसका। अड़ोसी पड़ोसी बड़े श्रद्धालु हो गए थे। भगत नंदलाल जी कहने लगे थे, मिलजुल के सलाह मशवरा किया गया, एक मंडली बन गई, एक सेवा दल बन गया, वहाँ पे रोज भंडारा चलने लगा। अब इस भंडारे की खबर उस धरती के जो नवाब थे, नाम था नवाब काले खां, जिनके वो धरती अधीन थी, जब उनको पता लगा भी वहाँ तो बड़े भंडारे भरपूर हो रहे हैं और वहाँ तो रोज़ भंडारा चलता है, तो अपने एहलकारों को कहा भी वहाँ से कर क्या आ रहा है। आज भी सरकार टैक्स लेती है ना, उस ज़माने में भी टैक्स लिया जाता था, उसको कहते थे कर। तो कहें जाओ कर वसूली करके आओ और कोई हील हुज्जत करे तो उठा लाओ। और जब वो गए सिपाही और उन्होंने कहा ला भाई तेरे यहाँ जितना इकट्ठा हो रहा है इसकी वसूली करने आए हैं, हमारे नवाब काले खां साहब की यह धरती है जहाँ पे तू रह रहा है और तेरे को कर देना पड़ेगा। तो उसने कहा भाई मुझे तो समझ नहीं क्या कर होता है और कैसे दिया जाता है, क्या लिया जाता है। भाई हम तो भंडारा या लोग मिलजुल के चला रहे हैं, कोई ले आता है, कोई बनाता है, कोई खाता है, कोई खिलाता है, कोई ले जाता है, कोई दे जाता है। कहता हमें तो समझ नहीं। कह रहा अच्छा चल तेरे को समझाते हैं। उसको बंदी बना लिया, ले गए नवाब साहब के सामने पेश किया कि इसको तो कुछ समझ ही नहीं है, इसको समझाओ। कि क्यों भाई तुझे कोई समझ है कि नहीं है। कहता प्रभु मुझे तो कुछ समझ नहीं।
मेरे को तो इतना पता है कोई ला रहा है, कोई बना रहा है, कोई खा रहा है, कोई खिला रहा है, कोई ले जा रहा है, आपको जितना चाहिए आप भी ले लो। कि अच्छा दौलत आ गई तो बात भी बनानी आ गई, तेरे को इतनी भी समझ नहीं है कि अपने से बड़े से कैसे बात की जाती है। कहा चलो इसको एक पिंजरे में बंद कर दो, जिसमें लंबे लंबे सुए वाले पिंजरा हो, एक बनाओ उसके लिए वो जिसमें सुए हो लंबे लंबे, और जहाँ थोड़ा सा भी हिले जुले तो इसको सुआ चुभे, और इसके गले में, इसके पाँव में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ी, गले में वो डाल दिया जाए लोहा इतना कि ये अपनी मर्जी से सीधा भी ना हो सके। ऐसा एक पिंजरा भी बनाया गया और उसको शिकंजे में कस दिया गया और लोहा खूब लाद दिया गया और भगत जी को बंद कर दिया गया। बंद कर दिया तो अब जब वहाँ पे थोड़ा हिले जुले तो सुआ चुभा, तो कहने लगे हे माँ, इससे तो मैं वैसे ही अच्छा था, चुप करके जाता था, थोड़ी सी मिट्टी लाता था, बर्तन बनाते थे, दोनों बहन भाई अपना बेच आते थे और आराम से हमारा उधर पूर्णा हो जाती थी। अच्छा तेरी भक्ति में लीन वाले सुए वाले पिंजरे में बंद कर दिया मेरे को। मातेश्वरी कुछ ऐसा करो कि जिस तरह सुबह आपके नाम की जोत जगाई है, शाम को भी वहाँ जाकर के आपके नाम की जोत जगा सकूं। अब मातेश्वरी बड़ी जल्दी सुनती है अपने भक्तों की। तो क्या हुआ, नवाब काले खां जिस वक्त दोपहर का भोजन ग्रहण करने के बाद में गोल तकिए पे ऐसे टेक लगा के आराम की निद्रा में थे, तो झपकी आ गई। झपकी आ गई तो मातेश्वरी एक कंजक भवानी के रूप में छोटी सी कन्या बन के सामने आ गई, और जिस तख्त पे वो विश्राम मुद्रा में था वो नन्हे से हाथ से उठा के तख्त पलट दिया। जिस तख्त को 20 बंदे मिल करके उठाते थे, इतना भारी था वो तख्त, और थोड़ा सा सरकाते थे ताकि झाड़ू बुहारी वहाँ से लगाई जा सके, उस तख्त को एक छोटी सी बच्ची ने उठा करके पलट दिया और नीचे वो दबने लगा नवाब, और बड़ा परेशान हो गया और चीखा चिल्लाया, अरे तू कौन है लौंडिया। तो मातेश्वरी ने कहा कि हे बालक, मेरे भगत को जितनी जल्दी हो सकती वहीं पहुंचा देने, जैसे तेरा तख्त पलटा है तेरे राजा का तख्ता पलट दूंगी। इतनी बात कह के वो आलोप हो गई, और जैसे मातेश्वरी उसके नज़रों के सामने से हट गई, वैसे उस तख्त का भार उसके ऊपर उसे महसूस होने लगा, और बहुत चीख चिल्लाहट कर करके अपने अहलकारों को बुलाया, और जो उसके अर्दली थे वो आए और उनको बोला जितनी जल्दी हो सकती उसको उठाओ, मेरी जान बचाओ, मैं दबा हुआ, निकालो मुझे। अब वो भी बड़े परेशान है कि बाहर से कोई अंदर आया नहीं, अंदर से कोई बाहर गया नहीं, ये तख्त कैसे पलट गया। वो कहता है इसको मत सोचो, जितनी जल्दी उठाओ इसको। जब उसको उठाया थोड़ा सा और फटाफट घिसघिसा के नीचे से निकला, और निकल करके दौड़ करके गया खुद ही, और जा करके वो पिंजरा खोला और भगत जी को बाहर निकाला, और एक अशर्फियों से भरा परात लेकर अपने सिर पे रखा और उसको घोड़े पे बिठाया और लेके चल दिए वहाँ, कहाँ, जहाँ भगत नंदलाल जी का घर था। नंदलाल जी बड़े हैरान और परेशान, कहने लगा हे प्रभु, हे पृथ्वी पालक, हे प्रभु तुल्य, हे खुदा बंदे करीम, अब ये बताओ मेरे को कि पहले तो आपने मेरे को बड़ा कष्टपूर्ण जीवन बिताने के लिए पिंजरे में बंद कर दिया, तो कुछ पलों, कुछ समय बाद ही आपका हृदय कैसे परिवर्तित हो गया। कहने लगा भगत, तू जिसकी सेवा करता है भाई वो बहुत बलशाली है, बड़ी शक्तिशाली है, प्रणाम है तेरे को, तेरी माँ को। कहने लगा जी कैसे। कहता वो एक छोटी सी लौंडिया के रूप में आई थी, और जिस तख्त को 50 आदमी मिलकर थोड़ा सा हिलाते हैं उसे उसने नन्हे से हाथ से पलट दिया, और कहने लगी कि जितनी जल्दी हो सकती मेरे भगत को वहीं पहुंचा जहाँ से लाया, और नहीं तो फिर जैसे तेरा तख्त पलटा तेरे राजा का तख्ता पलट दूंगी। ये बात कह के वो अलोप हो गई, चली गई, मेरी नज़रों के सामने से ओझल हो गई। जब ओझल हो गई तो मैं समझ गया भाई बड़ी शक्ति है कोई। मैं फ़ौरन अपने अहलकारों को बुलाया, अपने सिपाहियों को तख्त उठवाया, मैं खुद ही भागा भागा आया, और आ करके मैं तेरे को छुड़ा करके अब ये अपनी भूल की क्षमा याचना करता हुआ तेरे से क्या लेना है भाई, तुझे हरजाना और जुर्माना दे रहा हूँ, तू जा माँ की सेवा में खूब पैसा लगा, खूब भंडारे चला। और भगत नंदलाल जी अपने घर में आ गए और आके माँ की प्रतिमा के सामने बैठ गए और क्या कहते कि हे माँ,
मेरी जरा सी विनती पे उस क्रूर को दर्शन दिए तो क्या मेरे को साक्षात्कार नहीं होंगे? ले माँ, जब तक तू दर्शन नहीं देगी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो माँ ने आकाशवाणी द्वारा बताया कि हे बालक, अधीर न हो, जैसे ही तू अपने घर में जागरण कराएगा मैं आऊँगी और तेरे साथ साथ जितने लोग आए होंगे सभी को दर्शन दूंगी। तो भगत नंदलाल ने अपनी मंडली के सदस्यों से सलाह मशवरा करके 2-4 दिन का समय रखने के बाद जागरण करवाया और माँ आई जागरण में। और कैसे आई देखिए, माँ ने सिंह बुला लिया। कहते अद्धी अद्धी रात माँ ने सिंह पला लिया, पाथर पा लिया, उसके ऊपर एक आंचल डाल लिया और माँ चली जागरण पे। कहाँ? भगत नंदलाल के यहाँ। और आगे आके खड़े हो गए लंगर वीर। और लंगर वीर पूछ रहे हैं माँ से, कहाँ चली माँ आधी रात? और माँ क्या कहती? भगता मेरिया ने यज्ञ कराया, होम रचाया, वहाँ चली मैं आधी रात। और लंगर वीर माँ दियाँ अर्जा करता, माँ से गुजारिश करता है कि हे माँ, मैनू भी ले चलो नाल, मुझे भी साथ ले चलो। तो माँ कहती चल फिर। आगे आगे लंगर वीर और पीछे पीछे भैरव बली और माँ का पूरा दरबार चल दिए। कहाँ? भगत नंदलाल के यहाँ। और जिस वक्त वहाँ पहुँचे तो दूर से लोगों ने देखा कि शेर के दहाड़ने की आवाज़ भी है और शेर की आंखें भी चमक रही थी। लोग घबराने लगे। तो माँ ने क्या कहा? तुम मत डरियो बालक मेरा बचड़ा मेरा, तेनू मैं तारन आई जय माँ। भगत नंदलाल जी कहते हैं मैं नहीं डरदा, मेरी मात भवानी, आद भवानी, सुए चोलियाँ वाली, मैनू तेरा नाम आधार जय माँ। फिर मातेश्वरी कहती है, हंस हंस पुछदी बचड़े नु माता, क्या मेरी भेंट ले आयो जय माँ। कहते अवर चढ़ावे फूल पतासा, ध्वजा नरेला, 7 सुपारियाँ, तेरे बचड़े ने शीश चढ़ायो जय माँ। और कहते पाँव पलक में शीश मिलाया, हो रही जय जयकार जय माँ। तो इस प्रकार से भगत जनों वो लेकर के अपने घर में आ गया और लोग बड़े उसकी जय जयकार करने लगे और दोबारा से भंडारे अच्छी तरह से भरपूर होने लगे और भंडारे चलने लगे। और इस तरह से कई लोग आते जो सरमायादार थे, वो गरीबों के सिर भी वहाँ पे चढ़ाने लगे। तो हुआ क्या कि भगत नंदलाल जी को ये चीज़ पसंद ना आई। तो एक बार की बात है, जब संग लेके चलते थे ना भगत ध्यानु जी, तो ध्यानु जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने जाकर के शीश भेंट करी माँ के दरबार में। तो कहते पाँव पलक में शीश मिलाया, हो रही जय जयकार। तो ध्यानु जी ने कहा कि माँ, अगर तुझे शीश भेंट स्वीकार है तभी तो नंदलाल के घर में तू बच्चों की शीश लिए जा रही है, या तो उनको रोक या मेरा भी शीश स्वीकार कर। कहने लगी अच्छा बच्चा, मैं ऐसा विधान बना देती हूँ कि आगे से जो इस शीश से मिलता हुआ फल चढ़ाएगा, इसको कहा जाता है श्रीफल, जो उसको चढ़ाएगा मैं उसे उसका शीश समझ करके स्वीकार करूँगी। और तुरंत पाँव पलक में शीश में लाया, हो रही जय जयकार। इसलिए जब हम उसी वक़्त मंगवाते हैं, जब लाओ अब नारियल की भेंट चढ़ाई जाएगी, अब अपना अपना नारियल ले आओ भाई, नारियल भेंट चढ़वाओ और लेके जाओ। इस प्रकार से नारियल की भेंट की कथा यहाँ पे संपूर्ण होती है। आगे अब चलाएंगे तारा रानी की कथा। जिसको नारियल की भेंट चढ़ानी आ जाओ, नारियल भेंट भगत जी पंडित जी बैठे चढ़वा रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय।